विविध प्रश्नावली के 3 एग्जाम्पल थे जो अपन कर लिए थे। तो पहला प्रश्न सुनो, ए और बी इस प्रकार घटनाएं है कि पी ए नॉट इक्वल 0 है। पी ए का मान 0 नहीं है, मतलब ए की प्रायिकता 0 नहीं है। और ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है पी बी बटा ए। अब यहां पर अपने को दे रखा है ए समुच्चय किसका है? ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। ए समुच्चय बी का उप समुच्चय। हेलो, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है, बी का है तो ए सबसेट किस क्या आएगा? बी। और ए सबसेट बी शायद अपने एक जगह काम में लिए थे अपन इसको, विकल्प वाला प्रश्न था, है ना? अर्थात में लगा दो इसको, सही रहेगा ना? हाँ, अर्थात इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी ए आएगा, ए आएगा ना, क्योंकि ए के सभी अवयव किस में चले गए? बी में। छोटा ए है कि यहाँ छोटा बी है? ए के सभी अवयव बी में चले गए, बी में एडवांस में भी और भी है, तो छोटा कौन है? ए है। तो सबसे इनके इंटरसेक्शन में तो ए आएगा, तो यहां से प्रायिकता लगा दो इनके, पी इंटरसेक्शन बी बराबर में पी ए। ये आ गया समीकरण नंबर 1। हमें ज्ञात क्या करना है? आता लगा के निकाल दो पी बी बटा, क्या ज्ञात करना है आपने को? ये ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र लगा दो पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टा में क्या आएगा? पी ए। मान रखो पी बी बटा ए, और ऊपर भी पी ए लिख दो और नीचे भी पी ए लिख दो। समीकरण नंबर कहां से? 1 से। मान रख दो। कितना आंसर आ गया इसका? कट जाएगा तो 1 आएगा, तो पी बी बटा ए बराबर आ गया 1। दूसरा में बोला है फाई आ रहा है वो, दूसरा प्रश्न में बोला है ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है। दूसरा बोला है ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ रहा है फाई। तब या इसलिए लगा दो प्रायिकता कितनी होगी फिर इंटरसेक्शन की? बोलो प्रायिकता कितनी होती है? 0 आएगी प्रायिकता। सूत्र लगा दो, फॉर्मूला वही लगाओगे, आता है पी बी बटा ए, वही फाइंड करना है ना अपने को। पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में आएगा पी ए। मान रख दो, मान रखोगे तो पी बी बटा ए क्या आएगा? ये ऊपर क्या रखोगे? ऊपर रखोगे 0, तो 0 बटा में क्या आएगा? पी ए। और पी ए का मान 0 नहीं हो सकता, मना किया है प्रश्न में। प्रश्न में ऊपर ही पर नोट इक्वल लगा रखा है, ध्यान दे दो। ये आ गया इनका आंसर। देख लो आगे वाले प्रश्न में चलेंगे। पर फाई हो गई, फाई हो गया तो प्रायिकता तो 0 हो गया। कोई भी घटना में हाँ ऐसा ही था वो, थोड़ा सा यहाँ अपने को कैलकुलेशन करना था उधर से विकल्प का। उसमें वो कटे नहीं था ना? क्यों नहीं कटे थे? वो अलग अलग आए थे प्रश्न नंबर 14 में। बटे में ये पी ए बटा पी ए नहीं बना था, पी ए बटा पी बी बना था ना, इसलिए वो कटे थोड़ी ना थे। तो चले दूसरे प्रश्न में। इसका आंसर 1 आ गया, इसका आंसर 0 आ गया। 2 प्रश्न है रोमन में। ये दे रखा। अगला ये से बोल रहा है ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है ना, तब तो ये ज्ञात करो। और ए फाई है ना, तब ये ज्ञात करिए, तब भी ज्ञात करो। फाई होने पर तो आ गया 0, और सबसेट होने पर 1 आंसर आ गया। बाकी सारा सेम है। दूसरा प्रश्न करेंगे भी। प्रश्न नंबर दूसरा देखो। एक दंपति के 2 बच्चे हैं, तो उनका एस क्या बनेगा? माना कि लड़का लड़की चल रहा है क्या सिस्टम? पर माना कि लड़के को, एक प्रश्न भी आया था तेरा पूरे एक में भी ऐसा, लड़के को बी तथा
लड़की को जी से व्यक्त करते हैं। माना कि लड़के को बी तथा लड़की को जी से व्यक्त करते हैं, तब प्रतिदर समष्टि क्या बनेगी इसकी? प्रतिदर समष्टि जो बनेगी, एस जो बनेगा वो बनेगा बी बी बन जाएगा, बी जी बन जाएगा, जी बी बन जाएगा और जी जी बन जाएगा। ठीक है, अब मानने का काम करो। रोमन में पहला प्रश्न के अनुसार मान लो, ए बी मान लो। ए किसको मानोगे, बी किसको मानोगे? रोमन में पहला बोलो। घटना ए कैसे मान लो, आगे पीछे दोनों को आगे पीछे मान लो। हो सकता है ए बटा बी पूछे, या हो सकता है 13.1 के अनुसार क्या पूछे, बी बटा ए पूछे। बोलो प्रश्न में देखो किसको माने। पर ये सहप्रतिबिंब प्रायिकता हो, दोनों बच्चों में लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, दोनों मैं कैसे मान रहा हूं, आगे पीछे ध्यान रहे। दोनों बच्चों का लड़का होना, दोनों बच्चों का लड़का होना। और बी बी क्या है? दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। दोनों में से कम, दोनों में से कम एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा लड़का है। दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है। दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है। सही है। अब ए क्या आएगा, ये बताओ। ए में कौन कौन से अवयव आएंगे? दोनों बच्चों का लड़का होना, दोनों बच्चों का लड़का होना, बी बी आ जाएगा ए में। बी में क्या आएगा? दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है। दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है, मतलब दो लड़के भी हो सकते हैं। बी जी, जी बी और बी बी। बताओ तो इंटरसेक्शन क्या आएगा इन दोनों का? इंटरसेक्शन बी, बताओ बी बी आ जाएगा। प्रायिकता बताओ, इंटरसेक्शन की प्रायिकता तो चाहिएगी, ये तो निकाल दो। और इन दोनों में से पता नहीं कौन से की जाएगी, ये तो आएगा 1/4। और बताओ अब बट्टे में बताओ, पी ए जाएगा बट्टे में, पी बी जाएगा। याद करो सूत्र, जो दे रखी है वो बट्टे में जाएगा। कौन सी दे रखी है इन दोनों में से? देखो तो प्रश्न में पी ए कौन सा दे रखा है? दोनों बच्चों, लास्ट वाला दे रखा है ना, लास्ट में बात, दोनों बच्चों को ये दे रखा है, बी वाला दे रखा है। बी वाला दे रखा तो पीबी चाहिए अपने को। पीबी बताओ कितना है? पीबी होगा 3/4। लगा तो सूत्र आता है। पी क्या फाइंड करना है? ए फाइंड करना है या बी फाइंड? प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, एक की या बी की? प्रश्न में दे रखा है एक की या बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, मतलब एक की प्रायिकता ज्ञात करनी है जब भी ये घटना घटित हो रही, मतलब दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है। दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है, दोनों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो इनमें से तब दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता 1/3 आंसर आएगा बिना सूत्र लगाए। समझ रहे हो क्या? पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी रखो मान, कितना आएगा? ऊपर तो आएगा 1/4 और नीचे आएगा 3/4। 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा? 1/3 आ गया। दूसरा मैं यहां से कर रहा हूं, यहां दूसरा बताओ किसको क्या मानना है। दूसरा में मान लो आगे पीछे, दूसरा में एक किसको माने, बी किसको माने? रोमन में दूसरा
माना की घटना, माना की घटना, ये बताओ किसको माने? ये मानेंगे दूसरे में, दोनों बच्चों में लड़की, दोनों बच्चों के लड़के होने पर सेम डिजाइन रिप्रेजेंट, दोनों बच्चों के लड़के, दोनों बच्चों के लड़की होना, लड़की होना, दोनों बच्चों के दोनों बच्चों का लड़की होना, इसे बी बताओ, बी क्या है? प्रैक्टिकल याद करनी क्या है? बड़ा बच्चा, बड़ा बच्चा, बड़ा बच्चा लड़की है, बड़ा बच्चा लड़की है, लड़की हो। बोलो ए कितना आएगा? ए बताओ, ए में कौन कौन आएगा? दोनों बच्चों का लड़की होना, दोनों बच्चों का लड़की होना, जी जी आएगा क्या? और बी में क्या आएगा? बी में क्या बोला? बड़ा बच्चा लड़की हो, बड़ा बच्चा लड़की, बड़ा बच्चा लड़की। यहां पर बड़ा बच्चा लड़की मतलब जो फर्स्ट टाइम पे लड़की, जीप भी आएगा एक तो, और एक जीजी आएगा। अब बताओ इसमें वैसे पढ़ाई देख लो ना, देखो ऐसे बताओ पढ़ाई किसकी याद करनी है? दोनों में से, दोनों के लड़की होने का, दोनों के लड़के, बड़ा बच्चा लड़की है, बड़ा बच्चा लड़की होने पर दोनों के लड़के होने पर था, इसमें से एक बड़ा तो आएगा ना, इसमें से तो आएगा, एक बड़ा तो आएगा, क्योंकि एक दोनों एक ये रहा, टोटल दो ये से आएगा। और इंटरसेक्शन वगैरह तरीके से करना तो वैसे ही पढ़ेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, जी जी आएगा, और इनकी प्रायिकता क्या आएगी? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा 1/4, और बटा में क्या लगेगा? बटा में पीबी लगेगा ना, पीबी कितना आएगा? 2/4। तो लगा तो सूत्र है, वो सूत्र लगा लो, सूत्र लगेगा तो पी ए बटा बी, ए बटा बी बताओ क्या आएगा? ए बटा बी आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी। मान रख दो, मान रखोगे तो ऊपर तो रखा जाएगा 1/4, ऊपर तो आएगा 1/4 और नीचे आएगा 2/4, 4 से 4 कट गया तो 1/2 आ जाएगा। ये आंसर चेक कर लो इनका, आगे वाले प्रश्न चल रहे। देखो मैं बता दूं, ये देखो जो बट्टे में आता है ना, जो बट्टे में आता है, आंसर इसमें से देख लिया करो तो पता चल जाएगा। बट्टे में कौन है? यहाँ बी है, इसमें देख लो आंसर पता लग जाएगा। टोटल कितने? 2 है, और ऊपर एक को पढ़ो क्या है? लड़की दोनों होना, तो दोनों एक बड़ा तो आ गया, इसमें देख लो, देखो अंदाजा लग जाएगा। बट्टे में बी आएगा ना, बट्टे में बी आएगा तो ये टोटल कितने हो गए? 3, बट्टे में तो 3 आएगा, और ऊपर ए पढ़ो, दोनों लड़का होना 1/3। आंसर जो बट्टे में होता है उसमें पड़ा रहेगा, लेकिन करना का तरीका तो ये होगा ना, सूत्र वगैरह तो लगाना पड़ेगा ना, आंसर ऐसे पता लग जाता है। यह आया आंसर 1/2, यह आया आंसर 1/3 ऐसे। चलो तीसरा करेंगे अपन, 13.1 का प्रश्न। प्रश्न नंबर तीसरा देखो, कल्पना कीजिए 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद है। एक सफेद बालों वाले व्यक्तियों को यादृच्छा चुना गया। ये ए है, ध्यान देना, ये ए है, ए है जो पढ़ा ना, ये ए है, 1 से लेकर ये ए है। इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता E1 चुने गए व्यक्ति का पुरुष होना, E2 चुने गए व्यक्ति का महिला होना। तो E1 बटा ये पूछा है PE1/A, ये पूछा है, ये पूछा है, ठीक है। और आगे देखो लास्ट में बोला इसने, मान लो दोनों के समान है, दोनों के समान का मतलब देखो PE1 और PE2 बराबर कैसा है?
मान लो कि पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर 1/2 गेंद वो अपन थैला लेते थे 1/3 है ना, ऐसा। तो माना कि क्या आएगा, माना कि मैं लगा दो ए, किसको मानोगे, माना कि घटना ए मानोगे, किसको मानोगे, चुने गए व्यक्ति के बाल सफेद है, चुने गए व्यक्ति के बाल सफेद है, चुने गए व्यक्ति के बाल कैसे है, सफेद है। घटना इवन बोलो, इवन बोलो। व्यक्ति, व्यक्ति कौन है, व्यक्ति पुरुष है। घटना E2 बोलो, व्यक्ति महिला है, पुरुष मान लो महिला मान लो, ये E1 E2 हो जाएगा। अब बताओ प्रायिकता दे रखी है ना अगले ने, क्या दे रखी है, P1 है, यहां P1 बराबर में और P2 बराबर में दे रखा है ना प्रश्न में, 1/2 है। अब बताओ ये निकालो, मेन तो यही होता है ना, जरूरी तो ये होता है, ये कितना आएगा और एक और कौन है P2 बटा A, ये कितना आएगा, ये बताओ, ये प्रश्न में से देख के बताना पड़ेगा आपको। देखो बताओ ये कैसे बोलोगे, यदि व्यक्ति पुरुष है, यदि व्यक्ति पुरुष है तो उसके बाल सफेद होने की प्रायिकता बताओ, वहां से देखो, व्यक्ति पुरुष है तो 5% है, 5% है, प्रतिशत को चेंज कर लो 5/100। और यदि व्यक्ति महिला है तो बाल सफेद 0.8 कितना है वो, 25 है क्या, 0. व्यक्ति महिला, हाँ तो सही है, तो चुना गया व्यक्ति महिला है, व्यक्ति महिला है, सही। हाँ तो क्या हो गया, 25 बटा कितना आएगा, प्रतिशत भी है ना, पॉइंट भी है, देखो दो आगे बोले कैसे आएगा, 25 बटा कितना आएगा, 1000 आएगा यहाँ, एक तो पॉइंट लगा रहा हूं, एक प्रतिशत लगा रहा हूं, तो कितना आएगा, ये लो। अब इसकी कटिंग करोगे क्या, नहीं रहने दो, 0 काम में आएंगे 0। आ जाओ, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना, बोलो क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि, हमें ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है, देखो प्रश्न देख लो, किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, सफेद पुरुष होने की या किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है अपने को, व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता, मतलब पुरुष होने की प्रायिकता, तो E1 ज्ञात करना है, E1 ज्ञात करना है, और वो पता है अपने को कि बाल सफेद है, बाल सफेद होने पर उसके पुरुष होने की प्रायिकता, बेंच पर में से बोलो आता है P1 बटा में A। ज्यादातर विविध में इसके सवाल आ जाएंगे, P1 A बटा E1 रख दो, मान लो P1 और PA बटा E1 और प्लस में P2 और PA बटा E2 मान रख दो और निकाल दो, कितना आएगा, हल करोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई, ये कितना है 5/100, 1/2 गुना 5/100, प्लस में बोलो, प्लस में 1/2 गुना 25 बटा में 10,000, ऊपर आ जाएगा 5/200, बटा में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 बटा में 200, 5 बटा में 200 और प्लस में 25 बटा में 20,000, 25 बटा में 20,000 हो गया। लघुत्तम ले लो, 5 बटा में 200 तो सही है, ऊपर
और नीचे से लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा इसका 20,000 ही आएगा। 20,000 लघुत्तम आ गए तो 20,000 में 200 का भाग दोगे कितना आएगा 100 आएगा ये 100 को 5 से गुना करो 500 ये हो गया 25 के 25 तो ये 5/200 और गुना में 20,000 ऊपर 20,000 ऊपर बट्टा में कितना आएगा बट्टा में आएगा 525 तो इसको काट दो कितना बचेगा यहाँ बचेगा 100 तो ये आ गए 500 बट्टा में 525 इसको काटोगे 500 बट्टा में 525 को किससे काटोगे 25 से कट जाएगा क्या ये तो कटेगा 20 बार 25 दूनी 50 2 हो गया और ये कटेगा 21 बार तो आंसर आ जाएगा इसका 20/21 आंसर जरा देख लेना कितना क्या आ रहा है। इसके बाद में यहां करना है वन मतलब प्रश्न में दे रखा है कि चुने गए व्यक्ति के बाल सफेद है बाल सफेद होने पर उसके पुरुष होने की प्रक्रिया करनी है। कितना देखना खुला ही नहीं ये तो बेस पर से हो गया। चलिए चौथे में ऐड कर दो इसको। ये देखो यहाँ ये ध्यान देना डबल 100 कहां से लगाया है मतलब प्रायिकता के एक तो परसेंटेज का लगाया है पॉइंट उठाया इसलिए। पांचवा प्रश्न ये कह रहा है यदि एक लीप वर्ष को यादृच्छिक चुना गया है कि कौन से वर्ष को लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं। कक्षा 10 का सवाल है ये प्रश्न था वहां कक्षा 10 में करवाया था मैंने। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस वर्ष में कितने मंगलवार आए 53 मंगलवार आए। तो बताओ एक तो वर्ष कौन सा है यहाँ लीप वर्ष है लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं कुल दिन होते हैं 366 अर्थात कितने तो दिन और कितने सप्ताह 53 मंगलवार होने के 53 मंगलवार का मतलब 53 सप्ताह 53 मंगलवार का मतलब मंगलवार 53 आएगा तो और भी बार 53 आएंगे 53 मंगलवार का मतलब 53 सप्ताह 53 मंगलवार का मतलब 53 सप्ताह। देखो एक बार सुनो मैं थोड़ा सा इसको स्पेशल वैसे बता दूं आपको समझ में आ जाए। तो देखो 366 में यदि मैं 7 को भाग दूं तो सप्ताह की दिन सप्ताहों की संख्या पता लग जाएगी सप्ताहों की संख्या लग जाएगी अर्थात मंगलवार की से एक सप्ताह में एक मंगलवार तो जितने सप्ताह होंगे उतने मंगलवार। तो इसमें 7 का भाग दूंगा तो ये आएगा 52 कितना आएगा 52 आएगा 16 7 दूनी 14 हाँ भाई तो कितना होगा भाई दो बार जाएगा 52 है। बताओ कितने तो सप्ताह सुनो ध्यान से 52 तो सप्ताह तो मैं ऐसे बता दूंगा 52 सप्ताह और 2 दिन शेष 2 दिन है सुन रहे मेरी बात 52 सप्ताह और 2 दिन है शेष रहेगा 52 सप्ताह और 2 दिन शेष। मैं ये बोल रहा हूं कि प्रश्न में ऐसे बोल रहा है अपने को यदि एक लीप वर्ष को यादृच्छिक चुना गया है तो उसकी इसकी क्या प्रायिकता है कि 53 मंगलवार है। ये प्रश्न अपने 10th क्लास में था हाँ। 2 दिन शेष रहे। अब 2 दिन शेष का मतलब है भाई मंगलवार 52 तो आ गए 52 सप्ताह का मतलब मंगलवार 52 तो आ गए अपने को 53 मंगलवार याद करने की प्रायिकता याद करिए। तो ऐसा बताओ 2 दिन शेष कैसे कैसे होंगे हो सकता है रवि सोम हो ये हो सकता है 2 दिन ये हो सकता है 2 दिन ये हो लास्ट वाले 2 दिन है हो सकता है सोम मंगल हो सोम मंगल हो सकता है सोम मंगल के बाद में मंगल बुध हो मंगल बुध हो। ऐसे करते करते 7 जोड़े बनेंगे सुन रहे में क्या करूं 7 जोड़े बनेंगे 7 जोड़ों में से कितने जोड़े ऐसे हैं जिनमें मंगलवार आ रहा है 2 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/7 2/7 आंसर आ जाएगा 10th क्लास का प्रश्न है ये। और यदि लीप वर्ष की बजाय यदि लीप वर्ष आए तो एक दिन शेष रहेगा यहाँ तो जिसका आंसर होगा फिर 1/7 53 सोमवार क्योंकि 52 बार तो क्या आ रहा है 52 बार तो मंगलवार आ रहा है 2 मंगलवार मान लो इनमें से कोई एक मंगलवार यदि ये जोड़ा आ जाए 2 दिन में
या 2 दिन में ये जोड़ आ जाए तो इनमें एक मंगलवार और आ जाएगा, 52 और एक मंगलवार और जोड़े तो फिर 53 मंगलवार, 53 मंगलवार और हो जाएगी 2/7, क्योंकि इसके जैसे जोड़े कितने बनेंगे पूरे 7। 7 में से कितने जोड़े ऐसे जिनमें मंगलवार आ रहा है, 2 जोड़े ऐसे है ना। तो अर्थात क्या लिखूंगा मैं यहाँ, मैं बात कर दूं फिर और समझ आएगा। 52 तो मंगलवार, सुन रहे मैं क्या कर रहा हूं, 52 सप्ताह वह 2 दिन शेष रहेंगे, 2 दिन शेष रहेंगे। अर्थात 52 सप्ताह मतलब तब मंगलवार कितने, तब मंगलवार कितने हो जाएंगे, तब मंगलवार 52। तो 52 सप्ताह, 52 सप्ताह बाद 2 दिन, 52 सप्ताह बाद 2 दिन शेष रहेंगे। इसका मतलब मंगलवार कितने हो गए, मंगलवार 52, मतलब मैं लिख देता हूँ ऐसे 52 मंगलवार, 52 मंगलवार, लीप वर्ष लगाऊंगा, 52 मंगलवार वह 2 दिन से 52 मंगलवार हो जाएंगे, इसे लगा दो 52 मंगलवार हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूं मैं लीप वर्ष, यहाँ लीप वर्ष मतलब वर्ष कितने हो गए, लीप वर्ष हो गया, तो यहाँ लीप वर्ष हो गया, लीप वर्ष में यहाँ लीप वर्ष में कुल दिन कितने हो गए, 366, ठीक है। अब बताओ तब 52 मंगलवार हो जाएंगे, 52 मंगलवार, 52 सप्ताह 52 मंगलवार हो जाएंगे, 2 दिन शेष रहेंगे भाई। 366 दिनों में से मंगलवार 52 तो फिक्स आ जाएंगे, मंगलवार ही क्या सभी बार 52 आ जाएंगे। मैं बात मंगलवार की कर रहा हूँ क्योंकि प्रश्न में 53 मंगलवार होने की प्रयोजनता पूछा इसने। सर कुछ कोई भी बार पूछो तो 2/7 ही आऊंगा। हाँ वहां चाहे कोई भी आएगा, आंसर 2/7 ही आएगा इसका तो। हाँ तब बताओ, तब कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बताओ क्या क्या हो सकते हैं, कुल संभव परिणाम एस क्या क्या बन सकता है, इसका एस बनेगा इसका। ये 2 लास्ट वाले 2 दिन, कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, लास्ट वाले 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है लास्ट वाले 2 दिन रवि सोम हो, सुनना रवि सोम हो, ऐसे चलेंगे पार्ट चलेंगे साथ, सोम मंगल हो, सुन रहे हो, सोम मंगल हो, या हो सकता है मंगल बुध हो, मंगल बुध ये 2 दिन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बुध गुरु हो और गुरु शुक्र भी हो सकता है, और या शुक्र शनि भी हो सकता है, और एक और आएगा क्या, शनि रवि भी हो सकता है। चलो एनएस का मान आएगा मेरे पास 7, देख लो एनएस, अभी घटना वगैरह माना ही नहीं मैंने, घटना वगैरह नहीं माना है मैंने, तो यहाँ टोटल की बात की है मैंने। यहाँ ये वैसे कक्षा 10 का प्रश्न है, लेकिन ध्यान लगा के समझ लो, मैं बता रहा हूँ ऐसे बताओ, यहां तक समझो, जो मैंने बात बताई यहां तक समझो। एक बार प्रश्न क्या करना है पहले तो ऐसे देखो, प्रश्न में ऐसे बोल रहा है यादृच्छिया एक लीप वर्ष का चयन किया गया, कोई लीप वर्ष ले लिया, लीप वर्ष का मतलब टोटल दिन कितने होते हैं, 366 लीप वर्ष होते हैं। जैसे मान लो प्रत्येक 3 साल के बाद में लीप वर्ष आता है, जैसे प्रत्येक 3 साल के बाद आता है, मतलब चौथी साल में आता है, प्रत्येक 3 साल के बाद में मतलब चौथी साल में आता है, ये बोल रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये रहा लीप वर्ष लिया गया है, तो लीप वर्ष में टोटल दिन 366 हो गए, ठीक बात है। अर्थात 52 सप्ताह बाद 2 दिन शेष रहेंगे। भाग देखिए अपन, भाग यदि आप साइड में लगाना चाहो तो लगा लो, आप यदि साइड में लगाना चाहो तो लगा लो, 366 में 7 का भाग दोगे, ये 35 बन जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, 16 14 हो जाएगा, कितना आएगा 2, और बचेगा कितना 2। अब ये जो भी काम हो रहा है ये शेष 2 के कारण से हो रहा है, यहाँ शेष फल 2 के कारण से। इसका मतलब क्या हुआ, 52 तो सप्ताह और 2 दिन शेष रहेंगे, 52 सप्ताह और 2 दिन शेष रहेंगे। ये 2 ऐसा बताओ, 52 सप्ताह का मतलब 52 मंगलवार, 52 सोमवार, 52 बुधवार, 52 गुरुवार, 52 शुक्रवार, 52 शनिवार, सभी वार 52 बार आएंगे।
अपने को किसकी प्रायिकता याद करनी है? 53 मंगलवार आने की प्रायिकता। 53 क्या आ जाए? मंगलवार आ जाए। ठीक बात है। 53 मंगलवार तब आ जाएगा जब इन 2 दिनों में से कोई मंगलवार आ जाए। इन 2 दिनों में से मंगलवार आएगा। बताओ, हो सकता है ये 2 दिन ये हो सकता है ये 2 दिन ये हो सकता है ये 2 दिन ये हो। मतलब कितनी संभावनाएं है? 7 संभावनाएं है। 7 संभावनाओं में से कितनी संभावना ऐसी है जिनमें मंगलवार आ जाए और 52 में एक मंगलवार जुड़कर 53 आ जाए, एक मंगलवार बढ़ जाएगा। ऐसी 7 संभावनाओं में से ऐसी संभावना कितनी है जिनमें मंगलवार आ जाए और 52 मंगलवार में एक मंगलवार ऐड होके 53 मंगलवार बन जाए। तो 7 संभावनाएं तो बट्टे में, और ऐसी संभावना कितनी है जिनमें मंगलवार आ रहा हो? 2 में है। एक तो ये रहा, एक ये रहा, ऊपर आ जाएगा 2। तो मंगलवार 53 बनने की प्रायिकता 2/7 आंसर आएगा इसका। एनएस का मान 7, Na/NS को पढ़े हो आप, 2/7 है। एक किसको मानेंगे? 53 मंगलवार होना। 52 मंगलवार होने की प्रायिकता पूछता तो कितने ऐसे है 7 में से जिनमें मंगलवार नहीं है? 5 में 52 मंगलवार होने की प्रायिकता 5/7 आई। और यदि 365 दिन आ जाए, अर्थात वर्ष कौन सा चयन कर ले? एलिफ में 365 दिन होंगे और 365 का दिन का मतलब एक दिन शेष रहेगा, और एक दिन का मतलब ये जोड़े में नहीं चलेंगे। फिर तो रवि कोमा सोम कोमा मंगल कोमा बुध कोमा गुरु कोमा शुक्र कोमा शनि, टोटल तो 7 ही होंगे। लेकिन मंगलवार कितने में होगा? सिर्फ एक में होगा। तो 1/7 आंसर कब आएगा? 53 मंगलवार होने की प्रायिकता जब अपने को वर्ष कौन सा लिया गया? एलिफ। और 52 मंगलवार होने की प्रायिकता क्या होगी? जब एलिफ वर्ष हो जाए। मंगलवार कितने में नहीं होगा? वहां 6 में नहीं होगा। 6/7 आंसर आएगा किसकी? एलिफ में 52 मंगलवार की प्रायिकता पूछे तब। मैं बॉक्स में लिख दूंगा, बॉक्स बना दूंगा इनका जो एक बार। चले आगे अपन किसकी प्रायिकता क्या माने? माना की घटना। ये 4 प्रश्न बनते हैं, मैंने यहाँ 4 प्रश्न बनते हैं। लीप के भी 52-53 के 2 और एलिफ के भी 52-53 के 2, 2 और 2 4। मेन वार तो किसी का भी वार ना आए, मंगलवार आए, बुधवार आए, कोई भी वार आ जाए, नाम तो सब पर्सन तो सेम ही है, बल्कि बनते 4 है। माना की घटना ए, माना की घटना ए क्या मानोगी? वर्ष में कितने भाई? वर्ष में 53 रविवार, मंगलवार है क्या? वर्ष में 53 मंगलवार, वर्ष में 53 मंगलवार आना, वर्ष में 53 बार मंगलवार आना। बोलो एने कितना आएगा? यहाँ एने बता दो मेरे को। एने ए पढ़ो, एस में देखो, एने का पता लग जाएगा। 53 मंगलवार आना, 53 मंगलवार कौन सा युगम आए, कौन सा 7 में से कौन सा परिणाम आए जिससे मंगलवार 53 बन जाए? 52 तो ऊपरी बढ़ गए थे, कौन सा है? एक तो ये आने पर 53 मंगलवार, सॉरी ये एक तो ये आने पर 53 मंगलवार आ जाएगा, और एक ये आने पर 53। कितने भाई? 2। प्रायिकता किसकी निकालनी है? एक की। वर्ष में क्या होना? 53 मंगलवार होना। P ऑफ ए N ऑफ ए बटा में N ऑफ एस मान रख दो। कितना आएगा? 2/7। आता वाली लाइन लिखना चाहो तो लिख दो, वरना ये आंसर लिख दो। आता है वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता। ये 10th में रविवार ज्यादा आ रहा है तो फिर रविवार का नाम आएगा। आता है वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता। बताओ कितना होगा? 2/7 आंसर आ जाएगा इसका। अब मैं एक बॉक्स बना देता हूं आपको जिससे आपके समझ में आ जाएगा। यदि लीप वर्ष हो, कौन सा वर्ष हो? लीप वर्ष हो, तो लीप वर्ष में तो 52 लीप वर्ष में 366 होते हैं दिन, मतलब 2 दिन शेष रहेगा। 2 दिन क्या रहेंगे? 2 दिन शेष रहेंगे। और 52 की प्रायिकता कितनी आएगी? 52 का आंसर 53 का आंसर, 52 का आंसर बताओ।
लीप का तो ये डब्बा बना दिया। ये प्रश्न ऐसे अलग बन सकता है, ध्यान रहे, किसी का प्रश्न बन सकता है। और बोलो एलिप का प्रश्न हो, एलिप वर्ष हो तो 365 दिन और एक दिन शेष रहेगा, एक दिन शेष रहेगा। जोड़े चलेंगे क्या? नहीं, जोड़े नहीं चलेंगे, इसमें जोड़े नहीं चलेंगे, सिंगल से चलेंगे। 53 का आंसर और 52 का आंसर बताओ जरा, क्या क्या लिखूं इनमें, बताओ। लीप में 53 का आंसर कितना आएगा? लीप में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता, लीप में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, लीप में 53 रविवार होने की प्रायिकता, लीप में 53 बुधवार, मतलब कोई भी वार है सही। लीप में 53 का आंसर आएगा 2/7 और 52 का आंसर कितना आएगा? 5/7। दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 होगा, ठीक है। 5/7 ऐसे आएगा। 52 रविवार आएगा तो 52 रविवार, इनमें से कौन सा जोड़े आए जिससे रविवार 52 ही रह जाए? एक तो ये 52, यदि ये लास्ट वाले 2 दिन, जो 2 दिन शेष बच गए थे, मान लो साल का आखिरी 2 दिन 30 दिसंबर और 31 दिसंबर के दिन रविवार आ जाए और सोमवार आ जाए, तो कौन कौन? 2 बार 53 बार आ जाएंगे और 5 बार आ जाएंगे 52 बार। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? तो बोलो कौन कौन से 2 बार आ जाएंगे? 53 रविवार और सोमवार 53 बार आ जाएंगे, और बाकी 5 बार है ना 52 बार होगा। 52 5 बार और 53 2 बार जोड़ेंगे तो कितना योग बनेगा इनका? 366 बनेगा। और यदि ये आने पर मंगलवार कितने हो जाएंगे? 52। ये जोड़ा यदि लास्ट वाले आ जाए, लास्ट वाले 2 दिनों में आ जाए, लास्ट वाले 2 दिनों में यदि ये वार हो जाए तो मंगलवार 52 बनेंगे। और ये आने पर तो मंगलवार कितने बन जाएंगे? 53 बन जाएंगे। ये आने पर भी 53, ये आने पर 52 मंगलवार होंगे, ये आने पर 52 मंगलवार। कितने जोड़े ऐसे हैं जिनमें मंगलवार नहीं आ रहा है? 5 में, टोटल 7 है। तो बताओ इनमें से ये आने पर मंगलवार 52 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 ये 5 जोड़े आ जाए ना इन 7 में से, तब मंगलवार 52 हो जाएंगी। तो 52 आने की प्रायिकता हो गया कितना? 5/7 है। और 53 मंगलवार आने की प्रायिकता हो गया 2/7। और यदि वर्ष कौन सा हो? एलिप वर्ष हो तो शेष कितना दिन बचेगा? यदि 52 तो सप्ताह, अर्थात 52 तो मंगलवार, 52 बुधवार, 52 गुरुवार, 52 तो सब, लेकिन दिन शेष कितना बचेगा? 1। अब एक दिन जोड़ा थोड़ी चलेगा, एक दिन कोमा, देखो यहाँ मंझला ब्रैकेट, रवि कोमा सोम कोमा मंगल कोमा, जोड़ा में नहीं चलेगा, जोड़ा में नहीं चलेगा। सुनना, रवि कोमा सोम कोमा मंगल कोमा, ये 4 प्रश्न बनते हैं, डिजाइन से कराऊंगा तरीके से, एक्स्ट्रा में करवाएंगे। रवि कोमा सोम कोमा मंगल कोमा बुध कोमा गुरु कोमा शुक्र कोमा शनि, ऐसे करते करते कितने आएंगे? 7 में से ऐसे कितने वार है जिनमें मंगलवार आ रहा है? एक ही होगा वो, तो 1/7 कितनी होगी? किसकी होगी? 53 मंगलवार आने की। और 6/7 शेष 6 बचेंगे, वो 6/7 किनकी होगी? 52 मंगलवार, वार कोई भी लो सही। अब देखो एक बात सुनो, ज्यादा का 53 का आंसर कम आ रहा है, एक बार ये भी थोड़ा सा फिलिंग करो। 53 का आंसर कम आ रहा है, 52 का आंसर ज्यादा आ रहा है। देख लो 53 ज्यादा है, आंसर 2/7 आ रहा है, 52 कम है, आंसर 5/7 आ रहा है। इधर 53 ज्यादा है, आंसर 1/7 आ रहा है, 52 कम है, आंसर तो 6/7 आ रहा है, बड़ा। इन दोनों का योग 1 बनेगा, इन दोनों का योग 1 बनेगा, ठीक है। प्रश्न 1 है, ये अलग डिजाइन, ये अलग है, ये अलग हो सकता है। शुरू में मान लो, आप स्टार्टिंग में मान लो ये चीज, शुरू मानकर आप 2 नहीं बता पाओगे। 2 कब बता पाओगे? जब एस लिखना का है बाद, एस में तो देखना पड़ेगा ना 2, ये 2 कौन है, इसलिए स्टार्टिंग में मानना नहीं है। मैं पहले ये आया है, ये फॉर्मेट तैयार किया है, फिर ये आया बाद में। वो भी बॉक्स बना लो, वो बॉक्स बना लो, काम में आ जाएगी। चले आगे वाले प्रश्न में चलेंगे। कक्षा 10 का प्रश्न है, कक्षा 10 का प्रश्न। चलो प्रश्न नंबर आगे वाले में चलेंगे 6 में, इसको ऐड कर लो और ये बॉक्स भी बना लेना, ये बॉक्स भी जरूर बना लेना। और एलिप आ जाएगा तो ये जोड़ा नहीं चलेगा, बता दिया मैंने, ध्यान रहे, जोड़ा नहीं चलेगा, सिंगल सिंगल चलेगा। कोमा आएगा बीच में, यहाँ 7 ही आएगा, यहाँ वार कोई सा भी आ जाए, ध्यान रहे। चलो 6 वाले में चलेंगे।
प्रश्न 6 सुनो। मान लीजिए हमारे पास ए बी सी और डी बक्से जिनमें रखी संगमरमर की लाल सफेद और काली टुकड़ियों का विवरण निम्न तरीके से है। बोलो, ए बॉक्स में संगमरमर की लाल टुकड़ियां कितनी है? एक टुकड़ी है। बी बॉक्स में संगमरमर लाल टुकड़ी कितनी है? 6 है। सफेद टुकड़ी, काली टुकड़ी, ये दे रखा है विवरण। हाँ, प्रश्न देखो। यादृच्छा एक बॉक्स चुना जाता है, इससे एक टुकड़ा निकाला जाता है। यदि टुकड़ा लाल हो, ये ए है, ये ए है, ये ए है, समझ गए होंगे? ये ए है, मानने वाला ए है, ये ए है, दे रखा है इसने ए। हर बार अपने को क्या पूछता है, याद करो, ऊपर E1 बटा ए या E2 बटा, बट्टे में तो ए आता है, बट्टे में तो ए आता है, जिसकी जो घटना अपने को दे रखी होती है, जिसका घटित होना दे दिया, ये लाल दे दिया। प्रश्न किसकी प्रायिकता पूछा है? पता लगाओ कि यह टुकड़ा किसमें से निकाला थे, बोले लास्ट में दे रखा। इससे बॉक्स से तीनों पूछा भाई, इसे बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी से निकाले जाने की क्या प्रायिकता है? 3 प्रश्न बन गए। एक तो पूछा E1 बटा ए, एक पूछा E2 बटा ए, E3 बटा ए। समझ गए? हाँ, आ जाओ। तो माना कि एक बार है ना, ऊपर वाला प्रश्न फॉर्मेट सेम बना देते हैं और फिर मानने में नीचे लगाने में ना लगाओ। माना कि घटना ए बोलो, घटना ए बोलो, निकाला गया या निकाला गया टुकड़ा, टुकड़ी होगा, निकाला गया टुकड़ा, निकाला गया टुकड़ा किस कलर का हो? निकाला गया टुकड़ा लाल हो। ये तो है भाई, निकाला गया टुकड़ा कैसा हो? निकाला गया टुकड़ा लाल हो। और E1 बोलो, देखो देखो करो, निकाला गया टुकड़ा कैसा हो? लाल हो। अब बताओ आगे, आगे क्या बोलोगे? कि टुकड़ा बॉक्स से कौन से में से निकाला गया है? टुकड़ा बॉक्स से ए में से निकाला गया है। ए में से निकाला, बस इतना लिख दो, निकाला। टुकड़ा बॉक्स ए में से निकाला, टुकड़ा बॉक्स से ए में से निकाला। और E2 बोलो, घटना E2, टुकड़ा बॉक्स से, टुकड़ा बॉक्स से कौन से में से? बी में से निकाला। करो बराबर करो, जल्दी जल्दी करो। बी में से निकाला। और E3, घटना E3, टुकड़ा बॉक्स से, टुकड़ा बॉक्स कौन से में से? सी में से निकाला। टुकड़ा बॉक्स से सी में से निकाला। और घटना E3, E4 भी है ना, 3 ही 4 ही E4 है। टुकड़ा बॉक्स से, टुकड़ा बॉक्स कौन से में से निकाला? बॉक्स से डी में से निकाला। डी भी होगा ना, 3 कैसे? बॉक्स 4 है ना, डी। वो तो पूछा 3 है, बल्कि वो तो निकाल, ये तो लेना तो चालू पड़ेगा ना, पूछे 3 है। हाँ भाई, अब बताओ, यहाँ PE1 उनकी दे रखी है कि प्रायिकता निकालने की? कुछ नहीं दे रखा। तो 4 बॉक्सों में से एक बॉक्स को चुनना की प्रायिकता सेम होगा ना? क्या होगा पता होगा आपको? PE1 बराबर PE2 बराबर PE3 और बराबर PE4। समझ गए होंगे? इनकी सबकी प्रायिकता 1/4 होगा। कैसे? 4 में से किसी एक बॉक्स को उठाना, 1/4 हो गया ना, कभी सेम आया था, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ वो निकालेंगे PE1, ये तो सबके लिए सेम ही होगा ना, PE1 बटा A बटा E1 और PA बटा E2 और PA बटा E3 और एक और बच गया क्या? चक्र का यहाँ कर दो, तथा PA बटा E3 E4। बोल दो, देख देख के बताओ मेरे को प्रायिकता सब।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, इवन पढ़ो, वो टुकड़ा बॉक्स ए में से निकाला गया है तो उसके लाल होने की प्रक्रिया देख लो। पक्का 1/10 होगा, 1/10 है, 1/10 है। ये देख देख के सारा टुकड़ा बॉक्स बी में से निकाला है तो लाल होने की प्रक्रिया 6/10। 6/10 का कटिंग कर दो, ना करो तो रहने दो, सारे में 10 आ जाएगा बटे में, सभी में 10 आएगा तो मत काटो क्योंकि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आसानी होगा अपना। सी में से सी 8/10 हो गया, टुकड़ा बॉक्स सी में से निकाला गया है तो उसके लाल होने की प्रक्रिया 8/10, और टुकड़ा बॉक्स बी में से निकाला है तो 0/, ये कमाल का अच्छा आदमी है, 0 बन गया। आज हो गया काम पूरा। अब रोमन में लगाओ पहला, अब लगाओ रोमन में पहला, रोमन पहला वो पेज पर में वो लिखोगे क्या, हमें ज्ञात करना है, रोमन पहले यही लगा लो पहला सही, और हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ABCD। अपने को ये तो पता है कि टुकड़ा तो लाल है, टुकड़ा तो लाल है, टुकड़ा लाल होने पर बॉक्स ए में से निकालने पड़ेगा, टुकड़ा लाल होने पर बॉक्स बी में से निकालने पड़ेगा, टुकड़ा लाल होने पर बॉक्स सी में से निकालने पड़ेगा। तो रोमन में पहला हमें ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है, P E1/A, क्वेश्चन मार्क, ये तो हुआ बेंच पर में से, बेंच पर में से आता है P E1/A, E1/A लगाओ सूत्र, P E1, भगवान सूत्र वाली पर कम लगेगा, बट्टे में कितना लिखना पड़ेगा, लिखेंगे तो बताओ कितने आएंगे सूत्र में, 4 आंकड़े आ जाएंगे, P E1 और डॉट P A/E1 और प्लस में P A2 P A/E2 और प्लस में P E3 और P A/E3 और प्लस में P E4 और P A/E4। चलो हो गए 4। एक मिनट लाइन सीधी खींच दो, बाउल देश की तरफ जा रही है। हाँ भाई हो गया, रखो मान रखोगे, चलो इस तरफ करो मैं यहाँ, बताओ कितना आएगा ऊपर, 1/4, 1/4 गुणा A/E1 कितना है 1/10, बटा में 1/4 गुणा 1/10 प्लस में 1/4 गुणा 6/10 प्लस में 1/4 गुणा 8/10 और प्लस में 1/4 गुणा 0/10 मतलब 0, तो 1/40 और 1/40 प्लस में 6/40 और प्लस में 8/40 और प्लस में 0/40। छोड़ दो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, तो यहां से आ गया अपने पास 1/40 और गुणा में 40 तो ऊपर है और बटा में कितना हो गया 7 और 8 है 15, तो इसका आंसर आ रहा है 1/15। पहले का रोमन में पहला, रोमन में दूसरा चलेगा, बी वाले क्या लेंगे, आंसर चेक करो इसका कितना आ रहा है। ठीक है, दूसरा लिख दो, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, P A2/A, मतलब टुकड़ा लाल है तो उसके बी बॉक्स में निकालने की प्रायिकता, बी नहीं आएगा ए आएगा, यहाँ तो ए आएगा, ए पूछा है बॉक्स से तो चेंज हुआ है, बाकी तो ये है। हाँ भाई, तो बेंच पर में से अतः P A2/A जो आएगा वो क्या आएगा, A2/A, बोलो तो डायरेक्ट रख दो मान, एक बार सूत्र लगा दिया अपन, डायरेक्ट मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
ऊपर तो ऊपर चेंज होगा, नीचे तो सेम आएगा। ऊपर किसका चेंज होगा, A2 वाले आ जाएंगे, ये बीच वाले मसाले ऊपर आ जाएंगे, वाले सेकंड नंबर वाला। तो क्या आ जाएगा 1/4 गुणा 6/10। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे ये रख दो सारे, कितना रख दूं 15/40, नीचे आ जाएगा 15/40 और 40 से 40 से ये कट जाएगा, आंसर आएगा 6/15 जो कि कट के कितना आएगा 3/5, 3 दूनी 6, 5 तो 2/5 आ जाएगा। ये रोमन में दूसरे का, रोमन में तो क्यों लगा रहा हूं मैं इसकी, ध्यान नहीं होता रोमन में मतलब हो ना, रोमन में तो ट्यूशन नहीं था ना अपना, ट्यूशन एक ही चल रहा है, देखा होगा आपने बुक में, देखो रोमन में मतलब हो, यहाँ पे मतलब हो ना, समझे हो क्या, ट्यूशन एक ही लगाना चाहो तो लगा लो वैसे तो, लेकिन ट्यूशन में तो नहीं, ट्यूशन में एक ही चल रहा है। चलो आगे चलेंगे अपन, लगा लो कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाए आपको, एग्जाम में रोमन में नहीं लगे तो मत लगाना। चलो तीसरा गए, E3 बटाइए करो, E3 बटाइए, ऊपर वाला चेंज होगा, बाकी सब सेम 8/15 होगा। E3 वाले का कर दोगे, कितना आएगा, कैसे काट दे रहे, उल्टा कर देंगे या सही तो है, 3 दूनी 6, 3 5 15 सही तो है, 2/5 ये सेकंड वाला है ना, 2/5 है, समझे। तीसरा कर लेना आप, कौन सा करोगे बोलो, E3/A कैसे होगा, ये वाला कहां चला जाएगा ऊपर और नीचे तो बटा सेम आएगा, 8/15, 8/40 क्या लिखोगे 8/40 और बटा में सेम आ जाएगा, 40 से 40 करके 8/15 कटेगा है नहीं, आंसर आ जाएगा। कर लेना आगे वाला, कर लिया क्या आपने, लगा के कर लो, हमें याद करना E3/A लगा के, ठीक है। चलो आगे वाला समझ लेंगे, 7 प्रश्न चलेंगे। ये इसमें 3 थे, रोमन में नहीं थे, वैसे थे, ये 8/15 वाला आप करना है आपको, आगे ध्यान रहिए। हाँ ये हमें याद करना है, PE3/A वाला।